हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमेशा मैंने एक चीज़ बोली है कि भाई जो ये गंध पाते हैं ना, गंध पाने वाला तरीका सही नहीं होता है। आपको अगर अपनी कोई भी बात कहनी है, कोई भी वार्तालाप करनी है, शब्दों का सही चयन करके भी आप बोल सकते हैं, मर्यादित शब्दों का यूज करके भी आप अपनी बात रख सकते हैं। भाई अगर ऐसे शब्द आप यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पे ही चीज़ें उठ के आएंगी। और ना जाने वाईटी पर ऐसे कितने लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यार जो छुपे हुए होते हैं। वो फेक आईडी लेके आते हैं, XYZ उनकी आईडी लिखी होती है, 1 महीना पुराना 2 महीना पुराना उनका आईडी होता है, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के चले जाते हैं कि उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता। वो लिख कैसे पाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे लोगों को हमने कई बार देखा है, कई जगह पे देखा है, और कोई ऑप्शन नहीं होता कि उनको ब्लॉक करें, और कुछ कह भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम किसको कहेंगे, हम तो जानते भी नहीं हैं, है ना, कि भैया ये कौन है, कहाँ से आया है और इसका रियल नेम क्या है। इसी प्रकार से वो चैनल्स जो बने थे गाली वाले, मतलब भाई उनकी खुद की रियल आवाज़ तक नहीं थी, वॉइस चेंजर लगाए के। ऑफ कोर्स भाई आपको पता है कि वो कहाँ से रिलेटेड बंदा था, तो कहाँ से रिलेटेड बंदा अपना वो आवाज़ नहीं चेंज करेगा तो पकड़ा जाएगा। खैर वो बातें आई गई हो गई। अब लोग ना हर चीज़ को ये सोच ले रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर दें, कोई क्या ही कर लेगा, कोई क्या ही कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई क्या ही कर लेगा। अगर कोई करने पे आए तो कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन बहुत लंबी होती है। तमाम ऐसे ऐसे चीज़ लोग लिख कर जाते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात करती हूँ, एक तरीके से रखती हूँ। अगर आप उससे डिसएग्री करते हो, आपको पूरा अधिकार है बोलने का, लेकिन ऐसे चीज़ें, ऐसे शब्द आप लिख कर जाते हो, ऐसी भाषा यूज करके जाते हो कि भाई साहब कानों से खून निकल आए। कई बार पढ़ के भी बहुत अजीब फील होता है, पता नहीं वो लोग लिख कैसे पाते हैं। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि कैसे ये लिख पाते हैं। खैर जो लोग बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, तो उनके बारे में क्या ही बोलें। बस इतने बोलना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। आप टीका टिप्पणी करिए, आपको भी बोलने का पूरा अधिकार है, लिखने का पूरा अधिकार है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इस तरीके की आज़ादी कि मतलब आप इतनी गलत लैंग्वेज पे आ जाएंगे, इस तरह के गंद बकने लगेंगे, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की भी जा सकती और उस पर आवाज़ भी उठाई जा सकती है। भले टाइम लगे, कई दूसरे तरीके भी हैं, है ना। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आज जो सपना ने अपनी चीज़ें रखी, उस बंदे के लिए कई बार मैंने बोला कि यार उसको आप कितना भी जज कर लो, कितना भी, लेकिन उसके साथ जो हो रहा है, भगवान न करे कभी भी किसी दुश्मन के साथ हो, जो उसने झेला इतनी सी एज में। इस एज में लोगों की ज़िंदगी भी नहीं शुरुआत होती। कई लोग करियर वरियर बना रहे होते हैं, शादी वादी तो आजकल 30+ होने के बाद मोस्टली लोग करते हैं। कुछ लोग होता है 25+ होते हैं तब करते हैं। उसने 25 की एज में कितना कुछ देखा, कितना कुछ देखा है, और अभी भी उस फैमिली को संभाल रही। उसमें कुछ चीज़ें हुई थी, उसको लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के उसको ज़्यादा बढ़ाया था कि क्या ही बताएं भाई। कुछ रिश्तेदार के नाम पे लोग आए थे, उन्हीं की चीज़ें, हमारा घर फोड़वाया जा रहा है, हमारे पति को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। उसने आज वो सारी चीज़ें रखी कि भाई मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि मैंने अपने 2 पतियों के लिए ऐसा ऐसा करा। मैंने वो ऐसे शब्द में बोल भी नहीं पा रही हूँ यार। ऐसे लोग कैसे लिख जाते हैं, कैसे बोल जाते हैं। और कई ऐसे चैनल्स होते हैं वो कभी सामने आते ही नहीं हैं, वो वॉइस ओवर करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे है कौन। कैसे भी थंबनेल बना देते हैं, किसी को भी मार देते हैं। ये तो मैंने कई और भी वीडियोज़ ऐसे देखे हैं। वो लोग क्या करते हैं, कभी भी कुछ व्यूज़ के लिए किसी भी बॉलीवुड स्टार को, किसी भी राजनीतिक को मार देते हैं कि हाँ आज इनका अंतिम दिन हो गया, माला चढ़ा देंगे, फ़ोटो लगा देंगे। भाई जागो, ऐसा घटियापन ना करो। ये घटियापन बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। चंद पैसों के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए आप इस हद तक चले जाओगे, जीवित व्यक्ति को मार दोगे, किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दोगे कि ये फलानी बंदी ने फलाने के साथ ऐसा कराया। सोचो उस बंदी को, आज उसने बताया कि वो वीडियो जितना बनाती है, पूरा टाइम वो कैसे सफ़र करती है, अपने बच्चों को देखकर उसको कैसे रोना आता है। उन माँ बाप के साथ वो रह रही है जिनके वो 2 बच्चे गए हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे कि अंकल ने एक डील के तहत ऐसा ऐसा करा लिया। ऐसी 2 लेडी थी जिन्होंने ये सब करा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए यार। कौन अपनी ज़िंदगी में ये सब करेगा, मतलब अपनी खुशियाँ उजाड़ देगा अपने हाथों से। ऐसा स्क्रिप्ट बनाने से पहले दिमाग में ये नहीं आता। और मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो इस बातों को सच मान लेते हैं कि हाँ इसने ऐसे ही किया होगा, ये बंदी ऐसी है। भाई थोड़ा सा ना दिमाग खोल कर यूज़ करो, हैं
कि भाई ऐसा जो लोग बोल रहे हैं वो काहे के लिए बोल रहे हैं, व्यूज़ के लिए बोल रहे हैं ऑफ कोर्स। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम कोई ऐसे वैसे तरीके से पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह ही लग जाता है। तो ऐसी हरकतें ना ही करिए। अगर आपको अपनी बात रखनी भी है तो एक सभ्यता पूर्वक रखिए, मतलब बोलने से पहले सोचिए, हैं, तौलिए, फिर बोलिए। ऐसा नहीं कि मुंह दिया है और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो यहाँ आकर कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी गंद पा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज सपना ने अपनी बात रखी। उसने ये भी बताया कि उसने किस तरीके से पुलिस कंप्लेन कराई थी, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब पुलिस से भी ये होता है कि पुलिस को भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। जैसे कि अभी मैंने केस किया है तो कुछ ना कुछ कॉल आ जाएगी कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये आईडी प्रूफ चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए, फलान चाहिए, ढमाक चाहिए। ये वाली प्रक्रिया में अब बताओ, जिसका हमें आवाज़ तक नहीं पता है, जो खुद आवाज़ चेंज करके बोल रहा है ना, आईपी एड्रेस वगैरह वो दूसरी चीज़ है। वो तो अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा गेम खेल रहा है तो ऐसी जगह से ही बनाएगा दूसरी जगह पे, पर वो होगा किसी और का, क्योंकि ये दिमाग तो सब हर किसी के पास होता है। ख़ास कर जो ऐसे क्रिमिनल वाली एक्टिविटी करता है तो उनके पास तो ये माइंड होगा ही होगा कि हमको का ध्यान रख के ये सारा चीज़ करना। वो लोटा लोग बहुत होशियार होता है, होशियारी के साथ काम करता है कि अगर हमने ऐसा कुछ छोड़ दिया तो हम पकड़े जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ कराने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि हम कैसे कहाँ किसको कहाँ प्रोवाइड कराएं, कैसे प्रोवाइड कराएं, हैं। तो समझ सकती हूँ वो अकेले वहाँ पर गई, एक बार अपने ससुर जी के साथ भी गई थी कंप्लेन कराने। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। जो यहाँ का कानून है बहुत स्लो है, बहुत स्लो है और काफ़ी टाइम लग जाता है। होता ज़रूर है कुछ ना कुछ, लेकिन ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसीलिए शायद कुछ लोगों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं कि भाई ठीक है हम तो करते रहेंगे, ऐसे कैसे, हमारा जो मन है, हमारा चैनल है, हम कुछ भी बोल जाएंगे, गाली बक देंगे, हैं, किसी को भी बक देंगे। आदमी औरत भाई सबकी इज्जत होती, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत। और तुम्हारा मुँह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दोगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं ऐसा करना बंद कर दे, जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं। भाई मैं हमेशा बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, अपने उचित शब्दों का चयन करके भी आप अपनी बात कह सकते हो, लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो। सपना ने उस टाइम यार वो खुद ही इतना बेहाल थी, कहाँ बोलती, किसको जवाब देती। उस टाइम वो कई बार बोले भी कि बस करो, अब बस करो। उस टाइम भी उसने बोला था कि भाई अब ये चीज़ें मत करो, मैं समझ रहे हो कि मैं किस चीज़ों पे हैं, अभी मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगी। कई बार उसने इस चीज़ को रखा, लेकिन कभी भी किसी ने बस नहीं किया, क्योंकि ना सबको बस ये दिखता रहा, जो मन में आया करते गए। और कुछ लोग तो भैया रिसर्च करने के नाम पे गांव तक पहुंच गए थे, हमको इनसे मिला उनसे मिला, हम टिक्की वाले भैया का रिपोर्ट दिखाएंगे, हम उस रोड को दिखा रहे हैं जहां एक्सीडेंट हुआ। अरे भाई उनके घर परिवार वाले लोग थे, अगर उनको कुछ ऐसा लगता जिसका भाई आखिरी सहारा छिन गया हो तो वो नहीं एक्शन लेता। आप चले गए ज़मीनी तहकीकात करने कि नहीं हम ऐसा जाके वहाँ कराएंगे और हम बताएंगे ये टिक्की वाले भैया के पास उन्होंने टिक्की खाई थी, इधर खड़े थे, ये वो रोड है। तो ये सब चीज़ें करके आपने सिर्फ चंद व्यूज़ बटोरे थे और कुछ नहीं। मैं पहले भी इस बारे में बोल चुकी हूँ, फिर भी बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो मत करो भाई, मत करो। और उस बंदी को चैन से जीने दो। अभी उसके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक ननंद है अंशु, 2 बेटियां हैं और भाई सास ससुर हैं, जो कि अभी विगत दिनों में उनका कुछ लोटे रिश्तेदार उन्होंने कुछ ना बीच में करवा दिया था। तो जाहिर सी बात है जब रिश्तेदार आते हैं तो रिश्तेदार नाम ज़रूर होता है, पर भाई साहब ये रिश्तेदार नहीं होते हैं, ये रिश्ते में वार कराने आते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो भाई निकल जाते हैं। भाई ऐसी चीज़ें बोल के चले जाते हैं, उसको जीने का हक नहीं है। क्यों? अगर वो कोई रील बनाती है तो लोगों को बुरा लग जाता है, हैं ऐसे कैसे रील बना रही है, सांस भी ना ले, खाए पिए भी ना। तो मैं हमेशा इस पक्ष में रही हूँ कि भाई ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए, और जो कर रहे हैं सुधर जाओ। मौका देख के ऊपर वाला ना वो देर लगा ही नहीं सकता है, कानून प्रक्रिया देर लगा सकती है और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुमको दंड ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, ठाई से ना आवाज़ आती है, हैं मतलब दूसरों को नहीं सुनाई देती, जिसके पड़ती है उसको ज़रूर आवाज़ आती है, बाकियों को नहीं सुनाई देती, वो साइलेंट होती है। लेकिन क्या पता कब की हालात बदल जाएं, जज्बात बदल जाएं। अगर ऊपर वाले के लिए तुम्हारे लिए ख्यालात बदल गए तो मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी और ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। गाली गलौज वालों सुधर जाओ मौका देख के, है ना, नहीं तो ना भाई कुछ ना कुछ तो सबके लिए। आप इंसानों से लड़ सकते हो, ऊपर वाले से लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे, कोई भी नहीं लड़ सकता यार, समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं नहीं भाई, कुछ लोगों को ये भाषा समझ नहीं आती है। कुछ लोगों को सिर्फ ना गाली गलौज चिल्लम चिल्ली हैं वही भाषा समझ में आती है। खैर हमको वो भाषा नहीं आती और ना ही मैं उस भाषा में जाना चाहती हूँ और ना ही कभी गई हूँ। अपनी बात को रखने का तरीका मुझे पता है और हमेशा मैंने रखा है और आगे भी रखूँगी। हाँ, बस एक तरीके से बहुत अच्छा लगा कि उस बंदी के लिए आज मुझे पता चला, ये मुझे पहले नहीं पता था कि लखन भी उसके लिए स्टैंड लेते हैं और उनका ये भाई बहन का रिश्ता पहले से है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को यार अगर आसपास है, ये तो यूट्यूबर हैं, अगर कोई बिना मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है, आपकी जान पहचान में अगल बगल में ऐसा कोई, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो बिल्कुल करो। गलत को गलत कहना सीखो और गलत को अगर कोई ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है तो भैया उसके खिलाफ़ आप उसका साथ दो। आज सपना को सुनकर अच्छा लगा क्योंकि भाई बहुत दिनों से मैं उसको देख रही थी और मैं समझ रही थी कि वो रिएक्ट क्यों नहीं करती, कभी कुछ क्यों नहीं बोलती। आज पहली बार उसने ओपन होके, हालांकि नाम तो नहीं लिया, पर हम सबको पता है कि ऐसे 2-3 लोग वो कौन हैं जिन्होंने वहाँ तक जाके रिपोर्टिंग करी थी और न जाने का करा था। तो भाई साहब सबको पता होता है और उससे ज़्यादा कोई फील नहीं कर सकता जिसने अपना खोया है। उस घर के माता पिता, उसकी बीवी है, उससे ज़्यादा आपको फील हो रहा है। तो भाई साहब बंद करो ये नाटक ड्रामा और ऐसे किसी लोग को प्रताड़ित ना करो। जिसको भी ये सुनना है तो आज वो पोल खोलो जी पर, अभी हो सकता है लाइव ख़त्म हो गई है तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। वो लोग जा चुके हैं, बाकी की लाइव शायद चल रही है, तो वहाँ पर आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से। और लोगों ने बोला कि भाई अब हम साथ में हैं आपके, अगर कुछ होता है तो आप आके बताइए, हम आपका साथ देंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बात रखी। आज पता चला कि भाई साहब कैसे कैसे लोग किस तरीके तक गए थे, उन्होंने जब अपने जज्बात व्यक्त करे।